हाँ तो बच्चों आइए हम लोग अपना बायोलॉजी का तीसरा भाग लेके आए हैं कक्षा 12 का। तीसरे भाग में हम लोग पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन का पर परागण के साधन, पर परागण के कौन कौन से साधन होते हैं। देखिए पर परागण में क्या होता है ना, वायु जंतु जल द्वारा ना पर परागण होती है ना, वायु द्वारा होता है इसको हम लोग वायु परागण करते हैं, जल द्वारा होता है जल परागण करते हैं, जंतुओं द्वारा होता है जंतु परागण करते हैं। वायु द्वारा होने वाले जिन पुष्पों में परागण होता है उसको हम लोग वायु परागित पुष्प कहते हैं ना। वायु परागण में देखिए कौन कौन सी स्थिति होती है ना। पहला जिस पुष्प में वायु परागण होता है उसे हम लोग वायु परागित पुष्प कहते हैं। ये जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, छोटे होते हैं, आकर्षक रहित होते हैं, इनमें आकर्षण नहीं होता है और इनमें न चमक रंग गंध भी नहीं होता है। वायु परागित पुष्पों में न तो चमक होता है, न ही गंध होता है और न ही रंग होता है और मकरंद भी नहीं होता है ऐसे वायु परागित पुष्पों में। दूसरी बात है ये पुष्प एक लिंगी होते हैं ना, एक लिंगी होते हैं ना। इनमें पत्तियों के भाग से ऊपर ना, पत्तियों के भाग से ऊपर ना फूल निकलते हैं। यहाँ पे नई पत्तियों के निकलने से पहले ही ना इसमें फूल खिल जाते हैं ना। पत्तियों के भाग, पत्ती वाले पार्ट से ऊपर फूल निकलते हैं ना, जैसे मक्का में होता है ना, या नई पत्तियों के निकलने से पहले ही फूल खिल जाते हैं जैसे पॉपुलर में होता है। दूसरी बात इसमें दल और वाह दल या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर उसमें ये अनुपस्थित होते हैं। तीसरी बात होती है इनमें परागकणों की जो संख्या होती है प्रचुर मात्रा में रहती है, बहुत अधिक संख्या में होती है ना, जिससे हवा के झोंकों से लगने से बहुत से परागकण इधर उधर बिखर जाते हैं ना और नुकसान हो जाते हैं। कुछ पुष्पों में तो परागकणों की जो संख्या होती है 2 से लेकर के 40 करोड़ होती है, जैसे मक्का में, रूमेक्स में ऐसा होता है ना। पांचवा बात है कि जो परागकण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, वो उड़ते हैं, उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं ना। कुछ में तो परागकण पंखदार होते हैं, विंगी होते हैं जैसे चीड़ में। पांचवी बात होती है इसमें जो इसका कुतंतु होता है, जो एंड्रोसियम होता है ना, एंड्रोसियम होता है जो वह पुष्प एंड्रोसियम होता है, उसकी जो स्थिति होती है इस मान लीजिए फूल है भाई, तो इस फूल से एंड्रोसियम क्या होता है बाहर निकले होते हैं, इस तरह से ऐसी स्थिति होती है। एंड्रोसियम पुष्प से बाहर निकले होते हैं, इनमें परागकण भरा होता है ना। जब ये मैच्योर हो जाता है, ये इसका एंथर फट जाता है तो परागकण आसानी से हवा में बिखर जाता है और हवा में बिखरने से ये किसी न किसी फूल अन्य पुष्पों के वर्तिका पर पहुंच जाता है आसानी से। ये स्थिति भी होनी चाहिए पर परागण के लिए ना। अगली बात है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का पुष्प से बाहर निकलना ना। किसी पुष्पों में क्या होता है, जो हमारा ये वर्तिकाग्र है या पुष्प से बाहर होना चाहिए, पुष्प से बाहर होना चाहिए और यहाँ पे रोम युक्त होना चाहिए, या भी वहां पे चिपचिपा पदार्थ सा बन जाता है, रोम युक्त होता है तो उसके पास अगल बगल जो भी कोई परागकण आता है तो उसमें फर्स्ट के पॉलिनेशन वहां पे हो जाता है, या चिपचिपा सा पदार्थ कोई बन जाता है तो वहां पे भी पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है ना। तो इस तरह से हमारी सारी ये सिस्टम होता है पर परागण के। आइए आगे हम लोग देखते हैं मक्का में वायु परागण। देखिए मक्का में वायु परागण कैसे होता है, इसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि जैसे मक्के का जो पौधा होता है, उस मक्के के पौधे में जो मेल फ्लावर होता है वह ऊपर टॉप पे रहता है ना। जैसे हम मक्के का पौधा देखेंगे तो जो ऊपर टॉप पे रहता है ये आपका मेल फ्लावर होता है ना। मेल फ्लावर मक्के में ऊपर होता है ना, और जो फीमेल फ्लावर होता है वह नीचे होता है, नीचे की तरफ आपका फीमेल फ्लावर होता है मक्के में ना। और होता क्या है कि जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर से आप देखेंगे धागे की तरह 25 से लेकर 50 संरचनाएं होती हैं जो धागे की तरह निकली होती है ना।
25 से 50 की संख्या में भी होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर में भी होता है ना, निकला होता है ना। ये स्टाइल आपका होता है, ये वर्टिकल होता है, निकला होता है ना। और यहाँ पे जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर में बहुत सारे असंख्य करोड़ों की संख्या में ना पॉलिन ग्रेन होते हैं या परागकण होते हैं ना। जब ये परागकण मैच्योर हो जाते हैं तो ये हवा में बिखरने लगते हैं और हवा में उड़ते हैं, और उड़ने से जहाँ ये वर्तिका के बाहर निकला रहता है, वर्तिका को में आके फंस जाता है, फंसने के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद इन लोगों का फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में कीट परागण। आज के लिए इतना बस करना। आइए हम लोग अब जंतु परागण पढ़ते हैं। जंतु परागण जो ना जिन पुष्पों में परागण जंतुओं के द्वारा होता है उन्हें हम लोग जंतु ना उसे जंतु परागण कहते हैं, और उस पुष्प को जंतु परागित पुष्प कहते हैं। जंतु परागण में ना क्या होता है कि कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा तथा घोंघों द्वारा ना जंतु परागण होता है। इसमें हमें पहले आता है कीटों द्वारा परागण ना। कीटों द्वारा जो परागण होता है इसको एंडोफिलिक कहते हैं। इसमें मधुमक्खी, तितली, बगरा, शलभ ना और भौरा ना, इन कीटों के द्वारा ना पुष्पों में परागण होता है। ये जो मधुमक्खी, तितली, बगरा, शलभ, भौरा है, ये लोग क्या करते हैं कि फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होते हैं ना, फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे उनके आकार के लिए ना, रंग के लिए, गंध के लिए, मकरंद के लिए आकर्षित होते हैं ना। और आकर्षण से होता क्या है कि जब भौरे हो रहे ये लोग जब फूल के पास जाते हैं तो उनके पैरों में ना बहुत सारे पराग कण लग जाते हैं। अब जब एक फूल से वो दूसरे फूल पे जाते हैं मकरंद चूसने के लिए ना, तो वह परागकण जो उनके हाथों पैरों में लगे होते हैं वह दूसरे फूल के स्टिग्मा पे लग जाता है, वर्तिका पे लग जाता है। इस तरह से ना पॉलिनेशन हो जाता है। कीट परागण ऐसे होता है ना। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी से बनफसा में, लार्वा में, आर्किड में ना कीट परागण होता है। तितली से डायंथस लिली में होता है, बर्रा से अंजीर में होता है, शलभ से तंबाकू में, धतूरा में, यक्का में ना, इन सभी पौधों में क्या होता है कि आपका कीट परागण होता है ना। अब देखिए क्या होता है, कीट परागित जो फूल होते हैं ना वह आकार में बड़े होते हैं। यदि पुष्प छोटा है तो वह गुच्छों के आकार में रहता है ना। तो ये आकार वो दूसरा रंग ना। देखिए वैसे तो इसमें जितने भी फूल होते हैं सब ना, सबके जो दल होते हैं, दल काफी चमकीले होते हैं, लाल होते हैं, नारंगी होते हैं, पीले होते हैं। रंगीन होने के कारण ही इनकी तरफ जो कीट होते हैं वह आकर्षित होते हैं ना। जैसे बेगोनविलिया हुआ, यूनिफॉर्बिया हुआ आपका। उसके बाद गंध आती है। गंध देखिए बहुत से ऐसे पुष्प होते हैं जो सुगंधित होते हैं, और सुगंधित पुष्प प्रायः रंगहीन होते हैं, जैसे हार श्रृंगार हुआ, आपका बेला हुआ, मालता हुआ आदि ना। तो गंध के कारण भी इनकी तरफ कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आगे है आपका मकरंद ना। मकरंद वैसे तो सभी जितने भी दल वाले पुष्प पाए जाते हैं सबके बाद मकरंद पाया जाता है। इसमें एक ना मकरंद कोश होता है जिसमें मीठा रस भरा हुआ होता है। इन रसों को चूसने के कारण कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और परागण इसमें होता है, जैसे लाल बस में, गुलमेहंदी में आदि में। अब बस